जय राम जी की भाई। जय राम। राम। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। धीरे धीरे अपनी श्वासोश्वास करते जाएंगे। ओम ओम ओम। धीरे धीरे अपने श्वासों से धीरे धीरे प्रेम से अंदर कोई विचार नहीं। ओम ओम ओम। सिर्फ ओम तत्सत करते जाओ, पूरी श्वास भरकर, फिर धीरे धीरे छोड़ते जाओ। विचार शून्य। उस गहराई में खुद को छोड़ दो। शांत, आनंद, प्रेम, धीरे धीरे आपके भीतर से जन्म लेने लगेगा। शांत, आनंद, प्रेम। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, सीना थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ, पलकें अध खुली हुई, या आसमान की ओर भी देख सकते हैं और या बंद भी कर सकते हैं, अध खुली पलकें। धीरे धीरे ओम तत्सत, ओम तत्सत करते जाओ। लंबा श्वास लिया, धीरे 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 छोड़ा। वो विचार शून्य, वो अपना होनापन जो सदा सदा से मुझ में है, मैं उसमें हूँ। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे बाग को, ऋतु आए फल दे। राम। रोज 15-20 मिनट बैठो, धीरे धीरे आप जो है उस अनंत में समाने लगोगे। अपने होनेपन में ठहरने लगोगे।
राम। राम। तुम्हारे होनेपन में कुछ करने का जरूरत नहीं है। हम सहज बुद्धि के चुप होते ही हम अपने सहज स्वरूप में समा गए। राम। वह न तेरा है न मेरा है, न मैं हूं न तू है। सारा संसार सिमट के एक होनेपन में आ गया। कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस प्रेम ही प्रेम। सिर्फ प्रेम। बिना शर्त प्रेम। राम। राम। जय राम जी की भाई। मैं आपको भटकाने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ आप पहले स्वयं को जान जाओ और निर्भय हो जाओ। तब आप अपने हित का फैसला स्वयं कर सकोगे। मुझे कोई पंथ नहीं चलाना, मुझे कोई गुलाम नहीं बनाना, मुझे कोई शिष्य नहीं बनाना, ना मुझे खुद राजा बनना है, ना मुझे खुद गुरुजी बन के बैठना है। कोई इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ आप भी उस मुक्ति का एहसास करें, स्वयं शिव रूप हो जाएं। आप व मैं एक ही हैं। आप मेरे हो जी, मैं व आप एक ही हैं जी। हम दो नहीं हैं। अध्यात्म की शुरुआत द्वैत के मिटने से होती है। जिसके जीवन से दूसरा खत्म हो गया वो आध्यात्मिक हो गया। और जिसको दूसरा है जिसके जीवन में, उसकी यात्रा चालू है। जितने रूप, जितने नाम, सर्व दृश्य, पांचों तत्व, सभी शब्द, सभी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है तुम्हें, जड़ चेतन, ये सभी आप ही के रूप हैं। प्यारे राम, कृष्ण, नानक, कबीर, मोहम्मद, ईसा, सभी में आप ही थे। वो भी आप ही थे। नहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई,
जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। निर्भय बनो शेरो, ईश्वर निर्भय है, आप भी वही हो। एकांत सेवी, चिंतन एवं मननशील बनो। इस शरीर को शव और संसार को शमशान जानो, बस बन जाएगा काम। ना कोई कामना, ना कोई वासना, तब देखो जीने का आनंद। शांति, प्रेम, आनंद तब आपसे कभी दूर नहीं जा पाएगा। राम। तजो जग का चिंतन, भजो आप आपी, अहम शांति रूपम, यही जापी। ये संसार के चिंतन से बाहर निकलो, ये तेरे मेरे से बाहर निकलो। ये जन्म व्यर्थ में मत गंवाओ। एक एक क्षण अनमोल है। मन ही बंदर, मन ही मदारी, ताता थैया कर रहे हैं सब संसारी। व्यवहार करते हुए याद रहे, वाह को ना दिख रो है तो क्या मोको दिख रो है। जब उसको नहीं दिख रहा था व्यवहार में तो क्या तुझे दिख रहा था। तुझमें हलचल हुई तो तुझे भी कहाँ दिखा। तो फिर सुन सुन के क्या होगा, व्यवहार में तो आया नहीं। अध्यात्म तो प्रैक्टिकल है। थ्योरी समझ में आ गई, अब प्रैक्टिकल करना है, यानी व्यवहार करते हुए परमात्मा बिसरे ना। विचरण करे संसार में, विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया है, प्रैक्टिकल है अध्यात्म। जब हिले तब फेल, जब हिले तब फेल, जब हिले तब फेल। अंदर कामना है, अंदर वासना है, इसीलिए पकड़ हो रहा है। ओढ़े नहीं, जबरदस्ती का ओढ़े नहीं, सीधे सरल बनने की कोशिश करें। ज्ञानी मुझे ढूंढते फिरे, बावड़ों के मैं अंग संग रहता हूं। दोहरा जीवन नहीं जिए। अध्यात्म प्रैक्टिकल है। कब से शुरू करना है?
किसको शुरू करना है नहीं करना है, इसके लिए सब स्वतंत्र है। जय राम जी। जिसके भीतर क्षमा नहीं है वो दोषों से भरा पड़ा है। जय राम जी की। एक वो है जिसको कोई किसी ने कुछ भी बोल दिया है, ठीक है, अच्छा, कोई बात नहीं, कुछ हो जाए। एक वो है, और एक जो है जरा सी कोई बात हुई तो द्वैत में आ गया। जय राम जी। तो क्या है वो? जब बैठे सत्संग में तो उसको लगता है कि सब समझ में आ गया, हो हम तो ज्ञानी हो गए, और व्यवहार में वहीं के वहीं, जीरो के जीरो। जय राम जी की। तो क्या ये धोखा नहीं है अपने आप को? जय राम जी। पानी का पता है, नाश्ते का पता है, खाने का पता है, इसका नाम क्या है, ये कैसा है, ये पता है। बस ये भगवान है ये नहीं पता। जय राम जी। पता नहीं, या किसी ने बताया नहीं, सुना नहीं। बाकी शब्द सारे याद रखते हैं, बाकी कैसे कैसे शब्द याद है, इसको ये बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, इसने ये बताया, उसने वो बताया, इसने ये समझाया, बाकी सब याद रहता है। जय राम जी। बस ये सामने परमात्मा है ये याद नहीं रहता। जय राम जी। हर जीव पर दया करो। दूसरा आपके बारे में क्या विचार रखता है, इस विचार को दूर फेंक दो। जय राम जी की। आप सिर्फ प्रेम करो, उसमें अपना ईश्वर देखो, जय राम जी। उसको अपना ईश्वर जान के उससे व्यवहार करो। जय राम। धीरे धीरे वो भी आपसे प्रेम करने लगेगा। जय राम जी। दोष अपने देखो, जय गुण दूसरों के देखो। जय राम जी। आप सब बहुत अच्छे हो जी। जय राम जी। अगर देखने हैं तो दूसरे में गुण देखो, जय राम जी। दोष देखने हैं तो अपने देखो। जय राम जी। अगर दोष देखने का शौक है तो अपने देखो। यहाँ दोष दूसरे में दिखते हैं, गुण अपने दिखते हैं। जय राम जी। दूसरे की राई जैसी कमी हमको पहाड़ जैसी दिखाई देती है, और अपनी पहाड़ जैसी कमी हमको राई जैसी दिखाई देती है। जय राम जी। दूसरे की पहाड़ जैसी कमी हमको राई जैसी दिखाई दे, और अपनी राई जैसी कमी हमको पहाड़ जैसी दिखाई दे। जय राम। समझना, अध्यात्म में प्रवेश होने लगा है। जय राम जी की। राम। अगर है दिल का आईना साफ तो दुनिया से ना डर प्यारे, प्रेम कर प्रेम कर प्रेम कर। जय राम जी की। अगर आईना साफ है तेरा प्यारे। जय राम। ये मेरी मेरी करके ये मनुष्य जन्म मत होना। छोड़ो ना सबके बारे में सोचना, उनके बारे में सोचना छोड़ो जो लगता है आपको कि वो आपसे नफरत करते हैं। जय राम जी। असल में वो बेचारे खुद परेशान हैं। जय राम। उन पर दया करो। वो जल रहे हैं क्योंकि खुद उनके अंदर
आग लगी है। जय राम जी कारण है अहंकार। जय राम जी आप क्या, उन्हें कोई भी समझा नहीं सकता। जय राम उनकी दवाई वक्त के पास है। जय राम जो किसी की बात नहीं सुनते उन्हें वक्त समझाता है। जय राम जब वक्त समझाता है तो फिर वो ऐसे समझाता है कि वो फिर आखिरी श्वास तक पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते हैं। जय राम जी ये साधक, आप उन पर कभी क्रोध मत करना। जय राम जी ऐसा सोचो, ये भी तो आपको समझाने के लिए परमात्मा ने आपको इन लोगों से जोड़ा है। जय राम जी आप अपनी तुलना कभी मत करना इनसे। जय राम ये वो हैं जो अपनी अकड़ में रहते हैं। जय राम जी हर पल जलना इनकी किस्मत में है। जय राम जी ये क्या करें, जिंदगी जीने का इनमें हुनर नहीं होता। जय राम जी जिसके अंदर प्रेम, क्षमा, दया नहीं है, वो कभी शांत नहीं रह सकता। जय राम जी जिसको किसी से द्वेष होता है वो कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। जय राम जी इनकी प्रज्ञा ही इनके जलने का कारण है, इनकी बुद्धि ही। इनसे तो जानवर भले कम से कम वो किसी को परेशान तो नहीं करते। जय राम जी अगर ये ना हो तो आपकी क्या कीमत है। जय राम जी इनसे तो आपकी कीमत है। अगर समाज में ये ना हो तो आप अच्छों की कदर करेगा कौन। जय राम जी ये आपके विद्यालय हैं, ये आपके प्रोफेसर हैं। जय राम जी इन्हीं के साथ रहकर खुद को संसारिक मोह से जल्दी से आप छूट सकते हैं। जय राम जी इनको धन्यवाद करो। इनमें भी ईश्वर बैठा है, जय राम हमें पक्का करने के लिए भगवान इस रूप में मेरे जीवन में आए हैं। जय राम जी धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्राना। जय राम जी राम ये सिखा रहे हैं संसार ऐसा है। जय राम राम। आपका रास्ता संसार नहीं है, स्वयं अपनी यात्रा करो। जय राम जी जब आप स्वयं में स्थापित हो जाओगे तो फिर द्वैत यानी दूसरे का अस्तित्व एक सपना है। जय राम ये मूर्ख ना तो पहले आपके साथ थे, वर्तमान में हैं, एक दिन ऐसा आएगा ये फिर सभी अपना अलग अलग रास्ते चले जाएंगे। जय राम जी राम गली में दो चार सुअर हों तो गली साफ रहती है। जय राम जी जय राम जी। जय राम जी इनसे नफरत मत करो। जय राम जी यही आपको स्वयं में स्थित होने के लिए
मदद कर रहे हैं। जय राम जी की इनसे कभी नाराज मत होना। जय राम जी कभी इस चेतन की एक चुटकी में समाये हैं। ये सभी, ये पूरा ब्रह्मांड उस चेतन की एक चुटकी में समाया है। आप ही तो सभी देह धारण करके घूम रहे हो। की जय राम जी की राम आप ही का पसारा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उनको कहीं और जाना है। जय राम जी की समझ में आ जाएगी थी तो ये सब खत्म हो जाएगा। तेरा मेरा राग द्वेष जय पाप पुण्य सब खत्म हो जाएंगे। जय राम शून्य में सब एक है, पर वो होना नहीं है, वहाँ जाना नहीं है, अंदर वैराग है नहीं। सभी ध्येय, सभी नाम, सभी रूप एक परमात्मा के हैं। जय राम जी ईश्वर का एहसान है आप पर, कृपा है उसकी, जिसने इनका चोला ओढ़कर आपको स्वयं में स्थित होने का अवसर प्रदान किया है, जय राम जी की कर रहे हैं। राम वो परमात्मा देखना चाहता है कि आपके अंदर अभी द्वंद्व तो नहीं है। जय राम जी की राम सभी में उस परमात्मा के दर्शन करने हैं। जय राम जी दर्शन करने हैं स्वयं के। जय राम अपना दर्शन ही ज्ञान है। जय राम देखो, शब्द जो है वो अमर है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती। ये जो भी गंदगी आपकी तरफ फेंकते हैं वो इसलिए फेंकते हैं क्योंकि अभी आप उसको ग्रहण करते हो। जय राम जिस दिन आपने इनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया, उसी दिन इनके अंदर भी परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जय राम जी की परिवर्तन संसार का नियम है, जय राम इन्हें बदलना पड़ेगा वरना उखाड़ दिए जाएंगे। जय राम जी की अपने आप में स्थित रहो और इनमें परमात्मा देखो। ये अपने अंजाम की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जय राम जी की जो नहीं समझेंगे, प्रकृति उनको उखाड़ के फेंक देती है। जय राम जी हम अपना काम करें, दूसरे की तरफ ध्यान ना दें। जय राम जी की तो दूसरा क्या कर रहा है, क्या नक्शे कदम पे चल रहा है, क्या बना रहा है बैठा बैठा, वो जो किसी के लिए कुआं खोदता है उसके लिए खाई तैयार है। जय राम जी इसमें कोई संशय नहीं है। की जय राम जो तुम करोगे वही 1000 गुना होके तुमको मिलेगा। जय राम जी की जो तुम किसी के लिए बोओगे, कोई आगे तुम्हारे लिए भी प्यार है बो रहा है। जय राम जी की जो तुम बोओगे वही तुम्हें काटना है। बोने से पहले देख लेना कि क्या बो रहे हो। जय राम जी की जय राम जी की जय जय। राम जी की जय राम याद रखना, जैसे इनके विचार हैं
जो ये बात को दे रहे हैं, शब्द कभी मिटता नहीं। ये सारी गंदगी वापस इन्हीं के ऊपर गिरने वाली है, जय राम जी की उससे इन्हें कोई बचा नहीं सकता। जय राम जी की जय राम। आप इनकी गंदगी खुद में ना आने दें। जय राम जी की फिर देखना, वही गंदगी अगर इनके ऊपर ना आकर गिरी, तब आप कहना। जय राम जी की बस थोड़ा इंतजार करो, शांत रहो। जय राम जी की हर समय अपना भजन करते रहो, फिर देखना क्या होता है। जय राम जी की ये सब धीरे धीरे काल के मुख में समा रहे हैं। ये सभी डरे हुए हैं, इनका रास्ता अलग है। जय राम। आप स्वयं में स्थित रहो बस। जय राम। बाकी उस परमेश्वर पर छोड़ दो। जय राम। वो ना चाहे तो कोई एक श्वास भी नहीं ले सकता। जय राम जी की ये सब उसी की मर्जी है। आपको स्थापित करने के लिए मूक दृष्टा बनो। जय राम जी की शांत रहो, सभी में स्वयं के दर्शन करो, जय राम जी की सभी से प्रेम करो। जय राम जी की राम परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। जय राम जी की बस ज्ञान की तलवार हर समय हाथ में रखो। संसार में आप रहो, कोई दिक्कत नहीं। संसार आप में नहीं रहना चाहिए। जय राम जी की। अगर संसार आप में आएगा तो दिक्कत शुरू। सामने वाले में परमात्मा नहीं दिखेगा, तभी वो आपको परेशान करता है। जय राम जी की अगर बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता तो आप दया करने कैसे छोड़ सकते हैं? जय राम जय राम जी की। ओम स्वीट ओम राम राम। जय राम जी की। सब किसी की संतान हैं। आप सभी में परमात्मा के दर्शन करो और आनंद में रहो और हमेशा भजो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बाकी सब गपसप। जय जय राम। राम जी की राम। क्रोधी मनुष्य कभी ईश्वर को नहीं पा सकता। जय राम। शंकालु मनुष्य शैतान का रूप होता है। जय राम जी की जो हर बात पे शंका करता है वो शैतान है। जय राम जी की शंका शैतान का गुण है, प्रेम ईश्वर का गुण है। जय राम जी की शंकालु मनुष्य धरती पर सबसे अधिक दुखी मनुष्य होता है। जय राम जी प्रेमी बनो, वो ही परमात्मा से मिल सकता है जो सबसे प्रेम करेगा। की। जय राम जी की जिसको हरदम शंका होती है वो शैतान है। जय राम जी राम। शंकालु यानी जो शंका करता है तो उसको साक्षात शैतान जानो। जय राम जी की वो शैतान है।
क्रोधी यानी आदमखोर, जय राम जी की कामी यानी जानवर। जय राम जी की जय राम जिसके अंदर जो भरा है उसे सारा समाज ऐसा ही दिखता है। जय राम जी की तो उसको लगता है बस एक मैं सबसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, बाकी सब बेवकूफ़ हैं। जय राम जी की राम वे थूक, विष्टा, लार, खून, चमड़े को मानने वाले हैं। जय राम इनको यही सत्य लग रहा है। जय राम किसी के रिश्ते नाते इन्हें सत्य लग रहे हैं। जय राम आप अपनी बराबरी इनसे करोगे तो आप भी इन्हीं की तरह हो जाओगे। जय राम जी की शरीर व संसार एक जैसा, आत्मा और परमात्मा एक जैसा। जय राम जी की राम आपके आसपास लोग रोज मर रहे हैं, राम आप क्या अमृत पीकर पैदा हुए हैं जय राम जी की राम जो दूसरों को दुखी कर रहे हैं? जय राम जी की ऐसा लगता है जय राम कि शायद अमृत पी के पैदा हुए हैं। राम जैसे आप इस शरीर को कभी छोड़ेंगे नहीं, सदा सदा से ही इसी में रहने वाले हैं। जय राम दूसरे की निंदा करते हैं वो आदमखोर हैं। जय राम परमेश्वर के प्यारे पर इल्जाम लगाते हैं। एक दिन उसके सामने जाओगे तब क्या करोगे? जय राम जी की कोई अगर आपके बच्चे को रोज दुखी करे, रोज तंग करे, जब वो आपके सामने आएगा तब आप उसे गले लगाओगे या क्या करोगे? जय राम जी की राम जो परमात्मा के रास्ते पर चल रहे होते हैं, उन्हें जो परेशान करते हैं, वो 84 लाख योनियों का टिकट हाथ में लिए होते हैं। जय राम जी की उन पर परमेश्वर प्यारों को दया और स्नेह करना चाहिए। जय राम वो बुरा तभी कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर उनकी देह में मौजूद है, देख रहा है। वो अपने आप इनका फैसला कर लेगा। जय राम जी की आप अपना भजन करो, इनके चक्कर में ना पड़ो। जय राम जी की जब तक है दिल का शीशा साफ, प्रेम कर प्रेम कर प्रेम कर, दुनिया से ना डर। जय राम जी जय राम की राम हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते को भौंकने दो। जय राम जी की आप अपनी मस्ती में सदा प्रेम से चलते रहो। जय राम जी की वो जो भजन नहीं कर सकते, वो बस सिर्फ जो भजन करते हैं उनकी बुराई करेंगे वो। जय राम जी की तुम भी भजन नहीं करते, हम भी भजन नहीं करते, आओ भजन लाते हैं। जय राम जी की जय राम तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे हो। जय राम जी की राम साधक के पास समय कहाँ है? जय राम जी की जय राम पंचायती करने का समय साधक के पास नहीं है। जय राम जी की जिनको पंचायती करना है, क्योंकि वो अपने हृदय में स्थित नहीं है, वही बाहर इधर उधर पंचायती करते फिरते हैं। जय राम जी की राम अवधूत आ से आशा रहित, वा से वासना रहित, राम जय राम राम धू से धूप चित्त यानी
ध्यान से मुक्त, जय राम ता से तत्व चिंतन, राम जय राम अवधूत। गुण जो है वो हीरे के सदृश हैं, जिसे विष्ठा में पड़े होने पर भी कोई व्यक्ति उसे नहीं छोड़ता। जय राम इसी प्रकार अपवित्र व्यक्तियों में जो गुण हैं उन्हें आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। जय राम जी की सामने वाले में कमी मत देखो, एक आधा उसमें कोई ऐसा गुण होगा वो अपना धारण कर लो। जय राम जी की। जय राम 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 जब ब्रह्मवेता योगी का ये शरीर नष्ट हो जाता है तो उसके भीतर का चेतन तत्व उस विश्व आत्मा में लीन हो जाता है। जय राम जी की आम ब्रह्मास्मि राम जय राम कण कंकर कंकर है शिव शंकर। जय राम जी की तो कौन? जो जीते जी सर्व दृश्य को भूलना जान के असत संसार चित्त ब्रह्मा में लीन कर, यही है सच्चा सार। जय राम जी की जो जीते जी तेरे मेरे से अलग हो गया राम वही परमात्मा में लीन हो सकता है। जय राम और जो नहीं हुआ है सब जानते हैं कि हम कैसे हैं, जय राम बहुत अच्छी तरह से सब जानते हैं। जय राम जी की और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, राम बाहर गई श्वास का कोई भरोसा नहीं कि वो तेरे अंदर आएगी या नहीं आएगी। जय राम जी की हिसाब तैयार रखना। राम ये जो तेरे मेरी करने में बहुत मजा आता है ना, तैयार रखना हिसाब। जय राम राम मेरे को तो दिल नहीं करता था, वो आता था तो वो ऐसा कर देता था मुझे। जय राम जी की जय राम तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। जय राम जी की तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो। जय राम जी की चोर को चोर मिले, साधक को साधक मिले, चुगलीखोर को चुगलीखोर मिले, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। देख लेना किधर ले जा रहे हैं साथी। राम जय राम जो आगे डिब्बे के आगे इंजन लगाया है वो इंजन कहाँ जा रहा है ये देख लेना। जय राम जी की कहीं ले जाके किसी अलग ही स्टेशन पे खड़ा करे। जय राम जी की हाँ, देख लेना, इंजन से पूछ लेना भाई किधर जाना है। जय राम जय राम हाँ, राम संपूर्ण जड़ चेतन जगत एक ही मूल तत्व ब्रह्मा की अभिव्यक्ति मात्र है। जय राम जी की ये ब्रह्मा वैज्ञानिकों की ऊर्जा की भांति जड़ नहीं बल्कि चेतन है। राम जय राम जी की उसी चेतन शक्ति से ही जब प्रकृति की अभिव्यक्ति हुई है, ये समस्त दृश्य जगत इस जड़ अवचेतन का विस्तार मात्र है। जय राम जी की इसलिए ये संपूर्ण जड़ चेतनात्मक जगत उस ब्रह्मा से भिन्न नहीं है, जय राम बल्कि उसी के भिन्न भिन्न रूप मात्र हैं। जय जय राम राम जी की तू का तू, इसमें नहीं है कोई गुफ्तगू। जय राम जिसकी खत्म हो गई गुफ्तगू वो तो भजे राम राम राम, और जिसको सुना और उधर ही डाला, चलो जी आओ चल रहे मित्रा इधर उधर की करेंगे, बड़ा मजा आता है। बात कहाँ छूट गई थी? यहाँ पे। अच्छा अब बताओ आगे की। जय राम वो क्या बोला? अरे तो बोलता ही रहता है, जय राम जी की तो बोलता ही रहता है, उसका क्या है।
बहुत दिन हो गए सुनते हुए। एक दो बूंद अंदर जाए बात बने, अंदर तो जाता नहीं। कई कई साल हो गए सुनते हुए, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, रोज सुन रहे, फिर भी उनमें परिवर्तन नहीं आ रहा है। जय राम जी। सुन ले चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। जय राम जी। निगुरा होता अकल का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। राम। उसके गले में 84 का फंदा, सुन ले निगुरे नहीं रहना। जय राम जी। निगुरे यानी बिना गुरु के। गुरु वो जो तुझे द्वैत से पार ले जाए, जय राम। जो तुझे द्वैत से पार की बात बताए, जो तुझे द्वैत में फंसाए, वो गुरु जी नहीं, वो व्यापारी है। व्यापारी है। जो द्वैत की बात बताए वो संसारी है, जो द्वैत से पार ले जाए वो परमात्मा है, वो आत्मा हमारी है। राम। राम। ये चेतन तत्व सूक्ष्म होने से मन और इंद्रियों का विषय नहीं है, जिससे अज्ञानी उसको जानने से वंचित रह जाते हैं। इसी अज्ञानता के कारण मनुष्य ने अपनी अपनी बुद्धि से सृष्टि को जानने का प्रयत्न किया, जिससे वह इस परम सत्य को उपलब्ध ना हो सके। इसी कारण संसार में भिन्न भिन्न धर्मों का जन्म हुआ। यही धर्म अपनी धार्मिक संकीर्णता के कारण विभिन्न संप्रदायों में विभक्त हुए तथा अनेक मत एवं पंथ का निर्माण हुआ। सत्य को कहा नहीं जा सकता, जो कहा जा सकता है वो सत्य नहीं। सत्य की अभिव्यक्ति असंभव है। ये सृष्टि अखंड है, एक ही है, समग्र है। इसमें सर्वत्र एकत्व है। इसे खंड खंड में विभाजित नहीं किया जा सकता। सृष्टि में दिखाई देने वाले विभिन्न रूप उस एक ही परम तत्व के भिन्न भिन्न रूप मात्र हैं। राम। ये रूप बनते हैं और बिगड़ते हैं, किंतु इनका मूल तत्व सर्वदा एक रूप रहता है तथा यही सत्य है। अन्य सभी मिथ्या एवं ब्रह्म मात्र है। सृष्टि में भिन्नता देखना अज्ञान है तथा इसमें एकता देखना ज्ञान है। यही इस सृष्टि का परम सत्य है, जिसकी अभिव्यक्ति अनेक ज्ञानियों द्वारा हुई है। जगत परमात्मा का साकार रूप है। ये जगत परमात्मा का विराट रूप है। जिसको बात समझ में आ गई उसका जीवन अलग हो गया, और जो इससे रीता रह गया वो अपना सफर कर रहा है ट्रेन में।
लगा हुआ है, तेरी मेरी, मैं तू, ये वो, हम तुम, हम ऊंचे ये नीचे, हम ज़्यादा साफ सुथरे ये खराब, वो अपने अपने लगे हुए हिसाब करने में। जिसको बात समझ में आ गई वो आराम से अलग बैठ के देख रहा है और शुक्रिया करता है, हे गुरु जी, हे मेरे नाथ, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही थी। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही थी। इतनी सी बात को समझते समझते 18 साल लग गए। रोज सुनते सुनते समझते समझते इतनी सी बात नहीं समझ में आई। जन्मों जन्म खत्म हो गए। क्यों? तो धन्यवाद करता है जब इनको उछलते कूदते देखता है दूसरों को। रोज समझाए उनकी समझ में ना आए। वो जब उछल कूद कर रहे होते हैं और वो बैठा बैठा सोच रहा होता है शाम को फिर समझाना है, तो बैठे बैठे परम ज्ञानी ध्यानी उस टाइम ऐसा बैठे होंगे कि बस महाराज एक ने कही दूजे ने मानी, नानक जी कहे दोनों ही ज्ञानी। उस टाइम तो पश्चाताप हो रहा है, बस आज के बाद बस हो गया, बस हो गया। और जैसे ही वो दिन में देखे, वाओ, ऐसी चतुराई कहाँ से लाए। रंगमंच के कलाकार, गजब के कलाकार। क्या करे? बैठा समझाता है, रोज समझाए घंटे 2 घंटे बैठ के, इधर से विधियों से इधर की विधियों से एक ही बात समझाए। क्या समझाए? वासुदेव सर्व। और तो कुछ नहीं बोला उसने। और कहाँ से लाए इतने शब्द, किधर से घुमाए, कैसे कैसे बताए। जब उनको समझ में नहीं आए, वो दिन में बैठा बैठा सोचे, ओहो, आज तक जो समझाया सब बहुत। जब उनका व्यवहार देखता है, क्योंकि उनके व्यवहार में नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आया है। तो वो बैठ के अपने गुरु जी का शुक्रिया अदा करता है कि हे मेरे नाथ, तेरी कृपा हुई, बात समझ में आई कि अनंत मुझ में और मैं अनंत में हूँ। बाकी ये अंतवान, इनको बात समझ में नहीं आनी है, क्योंकि अंतवान देह को पकड़े हैं, देह के रिश्ते नाते जानते हैं। देह से आगे इनको देह से कोई मतलब नहीं है। बात सीधी सीधी है ना। बात अगर समझ में आनी हो तो क्या है। पर सब गधे वैकुंठ चले जाएंगे तो मैली कौन ढोएगा? कैसे चलेगा? सब एकदम शांत बैठे हो, सब एक दूसरे में परमात्मा देख रहे हो, तो कैसे चलेगा? नहीं नहीं, ऐसे ना देखेंगे ना देखने देंगे। जो कोई दूसरा थोड़ा बहुत कोशिश भी कर रहा हो, उसको भी जो है, अरे क्या चक्कर में पड़े हो, इधर आओ, मैं बताता हूँ असली बात। वाओ ब्रो, वाओ, गजब। संसार के सभी दृश्य पदार्थ जड़ प्रकृति द्वारा निर्मित हैं, जिनका निर्माण उस चेतन तत्व से हुआ है, तथा वही चेतन तत्व सबके भीतर उपस्थित रहकर उनका नियंत्रण एवं निगमन कर रहा है। इसके अनुसार मनुष्य के भीतर का वह चेतन तत्व, जिसे आत्मा नाम से संबोधित किया जाता है, वह उसी परम चेतन ब्रह्मा अथवा समष्टि चेतन का ही अंश है।
इसी ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे सृष्टि में एकत्व दिखाई देता है, जय राम जी की जो पूर्ण ज्ञान है। जय राम जी जब तक ब्रह्मा और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 कल्प में भी मुक्ति नहीं हो सकती। जय राम ये संपूर्ण जगत जो मनुष्य को दिखाई दे रहा है, वह उस ब्रह्मा से भिन्न नहीं, बल्कि ब्रह्मा से ही पूर्ण है। जय राम जी सारा ब्रह्मा से ही है, ब्रह्मा ही है। फिर कौन किसकी वंदना करे? वंदना तब की जाती है जब अज्ञान की अवस्था में मनुष्य अपने को उस ब्रह्मा से भिन्न समझता है। जय राम राम मन फेरा नहीं, माला फेरते रहे। जय राम जी की मन का तो हाथ में फिर रहा है, मन भाग रहा है इधर उधर। जय राम जी जय राम की हो गई मुक्ति, हो गए देवता प्रसन्न। जय राम रा बोले, रा की याद आए तो राम हाजिर हो जाए। जय राम याद ही राम है, अपने गुरु की याद ही राम है। गुरु जी की याद आई, संसार गायब, परमात्मा सामने। जय राम आई या नहीं आई? जय राम उसकी एक बात याद आ जाए तो संसार खत्म। मैंने तो घिस घिस के उंगलियां घिस दी, लकड़ी की काट घिस दी, माला का ढेर लगा दिया, इनको बात समझ में नहीं आई। जय राम जी लगे हुए हैं। कोई समझाए, उसकी बात तुरंत काटे। अरे तुमको क्या पता, हमको पता है। जय राम जी की इनको थोड़ी ना पता है, हमको पता है। एक बार उन्होंने ऐसा बोला था, एक बार उन्होंने ऐसा बोला था। वो जो रोज बोलता है वो समझ में नहीं आता है। जय राम जी वो जो लगातार बोलता है वासुदेव सर्वम वासुदेव कुटुंबकम, वो समझ में नहीं आता है। जय राम जी बाकी सब समझ में आता है। जय राम जी ये संपूर्ण जगत जो मनुष्य को दिखाई दे रहा है, वह उस ब्रह्मा से भिन्न नहीं है। इस अद्वैत की अनुभूति के बाद वंदना, उपासना, प्रार्थना आदि का कोई प्रयोजन नहीं रहता। यही पूर्ण ज्ञान है। जय राम जय राम सब साधनों को छोड़कर वह ब्रह्मा में ही लीन रहता है। जय राम जी जय राम जय राम जिसके बाद जानने को कुछ शेष नहीं रहता। सभी प्रकार की साधनाएं ज्ञान प्राप्ति के लिए ही हैं। जय राम ज्ञान प्राप्ति के बाद सभी साधनाएं उसके लिए व्यर्थ हो जाती हैं। जय राम जी की वेदांत का सार ही हमारा सर्वस्व है और वही ज्ञान एवं विज्ञान है। जय राम जी मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ तथा स्वभाव से ही सर्वव्यापी हूँ। जय राम कंकर कंकर है शिव शंकर। जय राम मैं निश्चय ही नाश रहित अनंत एवं शुद्ध विज्ञान स्वरूप हूँ। जय राम जी मैं दुख सुख को नहीं जानता हूँ कि ये किसको व किसके प्रकार होते हैं। जय राम मैं आत्मा में स्थित हूँ। राम राम जय राम जी की भाई। जय राम गाय घास खाती है ना, राम
घास खाने के बाद जब वो आराम से बैठती है और जुगाली करती है तब दूध बनता है। जय राम तो जो सुना उसको कुछ देर एकांत में बैठ के उसको समझने का कोशिश करें, उसको दोबारा उन शब्दों के ऊपर ऐसा करें, तब जो है वो बातें समझ में आती है। जय राम जितनी बार उनको समझने का कोशिश करेंगे अलग अलग रूप में वो सामने आएंगी, एक अलग अर्थ में समझ में आएंगी। क्योंकि कुएं में से जितना पानी निकालते जाएंगे उतना नीचे से ठंडा और मीठा आता जाएगा। जय राम तो एक भी शब्द, उनका एक भी शब्द समझ में आ जाए तो सारी काई हटा दे, जय राम सारे रगड़े झगड़े खत्म हो जाएं अगर एक भी शब्द अंदर समा जाए। नीचे हो जाए कि हो गया, थ्योरी पूरी हो गई, अब प्रैक्टिकल करना है। जय राम जी और जब प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे वहां से साधना शुरू होती है कि क्या साधना? एक को साधना, एक ओंकार, यानी उस एक के ही हैं सब आकार, जय राम सब आकार में वो एक है, यही है एक ओंकार, इसी को साधना है। जय राम ओम 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 यानी वो जो सामने है वो मैं हूँ, मैं और वो एक हैं। जय राम 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 जो सब में रम रहा है। जय राम वो तो है साधक जो इसके ऊपर काम करते हैं, जय राम जी और जो सारा दिन एक दूसरे से लड़ते हैं झगड़ते हैं वो गयो 84 लाख योनियों में गयो जय राम जी गयो आए थे और बात समझ में नहीं आई। तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी, मैं तू तू मैं, बस जय राम जी कोई लेना देना था नहीं। पता नहीं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, अनंत बाबा ने कुनबा जोड़ा और पकड़ के साथ चले गए। जय राम ये पसंद आए। पसंद कौन मिलेंगे अगले जन्म में? जिनसे आप द्वेष करोगे वो मिलेंगे और जिनसे राग करोगे वो मिलेंगे। जय राम जी जिनसे राग करते हो ये मेरे बहुत अच्छे हैं, ये मेरे जैसे हैं, वो भी आगे तैयार मिलेंगे, और जो आपको अच्छे नहीं लगते वो भी मिलेंगे। जय राम जी ये दो प्रकार के पक्का मिलेंगे। जय राम जी तो अगर आप चाहते कि ये भाई ये यहीं तक रुके, आगे मुझे नहीं चाहिए, जय या मुझे आगे जाना या नहीं जाना, आगे जाना तो यही चाहिए या ये नहीं चाहिए, बदलने हैं, तो बदलने का एक ही तरीका है कि उनसे राग द्वेष खत्म हो जाए। जय राम जी अगर जरा भी राग रहा या द्वेष रहा वो फिर मिलेंगे। जय राम जी तो निर्विकार हो जाएं, निर्विचार हो जाएं, प्रेम करें, क्षमा करें। उम्र से कुछ नहीं होता कि ये ज़्यादा बड़े हैं, उम्र का कुछ मतलब नहीं है ज्ञान में। जय राम जी बच्चे को भी हो सकता है। जय राम जी तो उनके पास श्वासें कम हैं और वो अपनी हिम्मत हार चुके हैं, और वो अपना जल्दी जल्दी 24,600 श्वास चुगली निंदा में, तेरे मेरी में, काम क्रोध में, नाटक में हो रहे हैं। जय राम जी उन पे दया करें। नहीं समझा सकते आप, उनको नहीं समझा सकते, समझाने के चक्कर में रहेगी मत। अपने आप समझने का कोशिश करें कि ये हमेशा ये जो है सींग इनका ऐसा ही रहता है। जय राम जी तो पर है तो परमात्मा वहाँ, जय राम जी वो अपने आप को देख, तेरा ही एक रूप है। राम कल तक हम भी ऐसे थे, हमको भी बात समझ में नहीं आ रही थी, तो गुरु जी का कृपा हुआ तो बात समझ में आई। समझाते समझाते उसको एक दिन ये समझ में आ जाता है, किसी को सुनना नहीं, किसी को समझना नहीं, ये सब बिना मतलब का पंगा डाल रखा है।
कोई कोई कभी कभी लाखों हजारों में से एक आता है, उसको बात समझ में आ जाती है, बाकी चलता रहता है। रेता छानना है बस। नदी किनारे झरना लगाया, रेता छान रहे हैं। तो रेते के कारण को क्या लेना देना। लगे हुए हाँ। जय राम जी। जय राम जी की। शंभो